अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूटेशन के बारे में, जिसको हम आम तौर पे इंतकाली ज़मीन के नाम से जानते हैं। ये जो ज़मीन का इंतकाल होता है, ये होता क्या है, इसी पे मैं बात करूँगा। हम आए दिन सुनते रहते हैं कि मुझे इस ज़मीन का इंतकाल कराना था, या कोई ये कहता है कि मेरे पास इस ज़मीन के इंतकालात है। और जब भी कभी लैंड डिस्प्यूट वजूद में आ जाता है, तो इन इंतकाली ज़मीन की क्या अहमियत रहती है, हर खास आम जानता ही है। अब ये इंतकाल होता क्या है, इस पे मैं बात करूँगा। इंतकाल का मतलब ये रहता है कि जब भी किसी ज़मीन के बारे में, मालिक के बारे में, उसकी लगान के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में कोई तगैयुर आ जाए, चेंज आ जाए, उसको हम इंतकाल कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी ने अपनी ज़मीन किसी दूसरे को बेच दी है। अब जो पहले इसका मालिक था, जब इसने दूसरे को बेच दिए, इसमें एक तरह का चेंज आ गया। ये जो चेंज है वो मालिक के नाम पे आ गया, क्योंकि इसका ओनर कोई दूसरा आ गया। इसको हम, जो ये तगैयुर आ गए, इसको हम कहते हैं चेंज। चेंज या इसको हम कहते हैं इंतकाली ज़मीन हो गया है। इस तरह से जब किसी का वालिद रहता है, जब वो गुजर जाता है, अब जो ये वरासत रहती है, ये उनके बच्चों में तकसीम हो जाती है, क्योंकि इसमें जो ये तगैयुर आ गए, जो इसमें ये चेंज आ गए, जो पहले इसका वारिस था, अब जो ये दूसरे वारिस आ गए, इसको हम कहते हैं इंतकाल। अब जो ये इंतकाली ज़मीन होता है, ये कैसे वजूद में आ जाता है, इसके बारे में जो कानून है वो है स्टैंडिंग आर्डर 23A। ये जो कानून है, ये पूरी तरह से बात कर रहा है कि एक ज़मीन का इंतकाल कैसे हो सकता है। और यही कानून जो कह रहा है, ये जो स्टैंडिंग आर्डर 23A जो है, इसकी एक सीख है, एक पैराग्राफ ये कह रहा है कि कम से कम लगभग 25 तरह के इंतकालात वजूद में आ जाते हैं। मतलब 25 तरीकों से जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, वो कह रहे हैं 25 तरह के इंतकालात वजूद में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे जब किसी का वालिद गुजर जाता है, तो उसके बच्चों में जो तकसीम हो जाए, इस बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, इसका भी एक तरह का इंतकाल हो जाता है। कोई खानदानशीन दुख्तर होती है, उसके हक में कैसे इंतकाल होगा, उसके बारे में ये बात कर रहा है। कोई एडॉप्टेड सन होगा, जिसको घर में घर जमाई लाया होगा किसी को, या किसी को मुतबनी बना के लाया हो, उसके हक में जो ये एडॉप्टेड सन होगा, उसके हक में जो ये ज़मीन का इंतकाल हो, तो इसके बारे में भी बात कर रहा है, ये कैसे होगा उसके हक में ज़मीन का इंतकाल। इसी तरह ये बात कर रहा है, अगर तबादला होगा, एक्सचेंज ऑफ लैंड होगा किसी जगह, उसका इंतकाल कैसे हो वजूद में आ जाएगा। इस तरह अगर किसी ने किसी को सेल किया हो, बया किया होगा, उस सूरत में इंतकाल कैसे होगा। इस तरह से अगर किसी ने हिबा किया हो, किसी ने वसीयत की हो, किसी ने ट्रांसफ़र किया हो, इस तरह का ज़मीन अगर 2-4 जगह उनको कंसल्ट एक जगह जमा करके इस्तेमाल ज़मीन अगर होगा किसी जगह, उसका इंतकाल कैसे होगा। शामिलात ज़मीन का इंतकाल कैसे होगा। इस तरह लगभग 25 कैटेगरीज़ ऑफ, ये जो ये स्टैंडिंग आर्डर 23A है, ये कम से कम 25 इंतकालात की बात करें कि 25 तरीकों से इंतकाल वजूद में आ सकता है, 25 तरह से एक लैंड को दूसरे के हक में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इस तरह से अगर हम एग्रैरियन रिफॉर्म एक्ट देखेंगे, उसमें भी वो 10-12 तरीके से कह रहा है कि 10-12 तरीकों से इंतकालात वजूद में आ जाते हैं। वो भी अलग अलग, वो जो उनके सेक्शन, जो उनकी धाराएँ हैं, उनमें कह रहा है कि किस सूरत में कैसे इंतकाल वजूद में आ सकते हैं और किन के हक में इंतकाल हो सकता है। इसके बाद ये है कि जो आए दिन हमें प्रॉब्लम आ जाती है, अगर किसी को किसी ज़मीन का इंतकाल करना हो। मिसाल के तौर पे कोई किसी का जो वालिद साहब है, जो उसके बाप है, वो दुनिया से चले गए, बस है। अब जो उनके बच्चे हैं, उनको ये बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, जो मुस्लिम लॉ हो या हिंदू लॉ हो, उसके मुताबिक उनके बच्चों में तक़सीम हो जाती है। उस सूरत में करना क्या है कि उस सूरत में उनको विथिन 3 मंथ, जो ये उनके बच्चे होंगे, उनके 3 मंथ्स के अंदर पटवारी के नोटिस में ये लाना होगा कि हमारा बाप ऐसे चल बसा है, अब हमारे हक में इंतकालात ज़मीन कराओ। इसी तरह जो वो कंसर्न, जो वहाँ का नंबरदार होगा, उस पे भी ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो पटवारी की जानकारी में लाए कि यहाँ इसके, या ऐसे एक बंदा मर चुका है, उसके ये बच्चे हैं, उनके लीगल हेरिस ये है। उस सूरत में भी पटवारी को ये काम करना है। अब क्योंकि ये प्रोसेस पहले हम एप्लीकेशन दे देते थे, तो उससे इंतकाल के लिए हम कह रहे थे। अब ये भी प्रोसेस भी ऑनलाइन हो चुका है, अब हमें ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है कि हमारा ऐसे हो जाए, ऑनलाइन फार्म फिल कराना होता है, उसी के मुताबिक अब इंतकाल वजूद में आ सकते हैं। इस तरह जितने भी अलग अलग तरीके इंतकालात हो, वो एक्सचेंज के थ्रू हो, वो सेल डीड के थ्रू हो, वो भैया के थ्रू हो, वो किसी और तरह से भी हो, उसके लिए हमें ऑनलाइन अप्लाई कराना होगा, और उसी के थ्रू अब इंतकाल वजूद में आ जाएगा। अब जो ये पटवारी, इसकी जो कंफर्म पटवारी, इस पे भी ये जिम्मेवारी आयद होती है कि जब भी इसको पता चले कि किसी का इनहेरिटेंस के थ्रू इंतकाल होना चाहिए था, किसी को किसी और तरीके से उसको 3 महीने के अंदर कोशिश करनी है कि इनका इंतकाल कराए। जिनके हक में इंतकाल होना चाहिए, उनके हक में इंतकाल वो मतलब इसको अमलाए। इस तरह से अगर किसी रजिस्टर्ड डीड, मिसाल सेल डीड के थ्रू हुआ, एक्सचेंज डीड के थ्रू इंतकाल होना चाहिए था, उस सूरत में उसको विदिन 1 मंथ इंतकाल को वजूद में लाना, उसको अमल दरामद कराना ही पड़ेगा। इसके बाद ये है कि अब ये है कि
जो ये मैं कह रहा हूँ कि जो ये इंतकाल के लिए पैसे लगेंगे, वो जो गवर्नमेंट ने मखसूस रेट रखी हो, क्योंकि अब ऑनलाइन होता है, वो आपको वही पे वो पैसे भरने पड़ेंगे। और जो अगर उसके अलावा पटवारी का कोई फीस नहीं रहता, अब अगर कोई पटवारी ये कहे कि मेरी इतनी फीस है, मैं तभी आपका इंतकाल करूँ, उस सूरत में यही कानून के जो स्टैंडिंग आर्ट 23 है, ये कह रहा है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है और उसको डिसमिस किया जा सकता है, उसको नौकरी से ही निकाला जा सकता है, अगर इसने कहा कि इसके बगैर कोई और पैसे इंतकाल के लिए लग रहे हैं। अब उसके बाद मैंने कहा कि जब इनहेरिटेंस होगा तो उसको विदिन 3 मंथ्स के अंदर जो वरासती इंतकाल जो होते हैं, 3 महीनों के अंदर आपको कंसर्न पटवारी के नोटिस में लाना होगा। अब ऑनलाइन है, ऑनलाइन अप्लाई कराना होगा, उसमें वो डेथ सर्टिफिकेट रखनी होगी और आधार कार्ड, जो जितने भी वो प्रोसेस होगी वो करनी होगी, उसके बाद आपका इंतकाल हो सकता है। अब इस तरह जो हमारे समाज में ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है वो है खानानशीन दुख्तर। हम आए दिन देखते हैं किसी बेटी को हम अपने घर में रखते हैं और उसको फिर घर जमाई या जिसको हम कहते हैं घर जमाई लाया होगा, उसके हक में नहीं होगी, बल्कि एज पर स्टैंडर्ड 23A ये किसके हक में, जो खानानशीन दुख्तर होगी, जो खानानशीन बेटी होगी, उसी के हक में क्या ये ज़मीन इंतकालात उसी के हक में होंगे, ना कि जो जिसको उन्होंने घर जमाई ला के लाया हो। इस तरह जो अडॉप्टेड सन हो, अब अगर किसी को मुतबनी बना के लाया हो किसी ने, उस सूरत में ये है कि अगर उस मुतबनी के हक में कोई रजिस्टर्ड अडॉप्शन डीड होगी, उस सूरत में उसके हक में इंतकाल होगा। अब अगर उसके हक में रजिस्टर्ड अडॉप्शन डीड नहीं है, उस सूरत में ये होगा, अगर उसके पास डीड तो है मगर वो रजिस्ट्रेशन करा के नहीं है, उस सूरत में ये अगर उसने उस ज़मीन पे कब्ज़ा होगा, आग पे किया होगा, पोजेसन है उसके हक में, तब क्योंकि एक कानून आया था, उस सूरत में उसके हक में भी हम इंतकाल कर सकते हैं। अगर बाकी सभी सूरत में अगर उसके पास रजिस्ट्रेशन एडॉप्शन डीड ना हो या उसके हक में कोई डीड ना हो और उसको रजिस्टर नहीं किया और उसके पास उसका कब्ज़ा ना हो, उस सूरत में जो अडॉप्टेड होगा, जो ये मुतमिन, उसको कोई भी ज़मीन में हक नहीं मिलेगा। ये थी कुछ जानकारी जो थी किसके बारे में? इंतकालात ज़मीन के बारे में। थैंक यू।